अभी तक हमने जो लास्ट पढ़े हैं फ्रैगमेंट्स, उनको एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि सबसे पहले हमने जो फ्रैगमेंट पढ़ा था वो था इदाफा का। उसके बाद हमने हर्फ ऑफ जर का पढ़ा था, फिर हर्फ ऑफ नसब पढ़ा। उसके बाद हमने मौसूफ और सिफा पढ़ा था। मौसूफ और सिफा जो है हमारी वो 16th लेक्चर रिकॉर्डिंग है, वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। गूगल क्लासरूम पर अपलोड होना बाकी है, वो मैं आज कर दूंगा। उसके बाद हमने फिर जो कल पढ़ा था वो था इस्मुल इशारा और मुशार इलैह। आज जो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आज बस एक कुछ नई चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि आज हम कुछ ना कुछ जानेंगे रफ़ा, नसब और जर के बारे में। हम आज रफ़ा, नसब और जर के बारे में कुछ जानेंगे। अरबिक के अंदर जो हमारे पास रफ़ा है उसकी 8 जॉब्स होती हैं। रफ़ा की 8 जॉब्स होती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको रफ़ा का नज़र आ रहा है तो 8 कंडीशन ऐसी होंगी कि वो क्यों रफ़ा है, ठीक है। और जर जो है हमारे पास, जर की सिर्फ 2 जॉब्स होती हैं और वो 2 जॉब्स हमें पता है, ठीक है। एक जो हमारे लिए अरबिक के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो हमारे पास नसब होता है, क्योंकि नसब की 16 जॉब्स होती हैं, ठीक है। कहीं पर भी हमें अरबिक में या कुरान में अगर नसब नजर आ रहा है तो वो 16 रीजंस ऐसी हैं जिसमें से वो कहीं ना कहीं नसब होगा। अब यहाँ पर हमें जर की तो 2 जो जॉब्स हैं वो पता है। यहाँ तो वो एक क्या होगा, आप में से कोई बता सकता है? 2 जगह 2 जॉब जो है जर की वो हमें पता है कि कुरान में कहाँ कहाँ पर वर्ड है। एक तो हो गया, ठीक है, जार मजरूर। अगर वो एक तो वो जर होगा। एक और भी रीजन है हमारे पास जो हमें पता है। हाँ, मुदाफ इलैह, ठीक है। एक हमारे पास रीजन ये होगी कि वो मुदाफ इलैह है। कुरान में या अरबिक में हमें कहीं भी अगर जर नजर आ रहा है तो उनकी 2 ये रीजन है कि वो मजरूर है, या तो वो मुदाफ मुदाफ इलैह है उसका, ठीक है। रफा और नसब की भी हम इस कोर्स के अंदर 2 ही जॉब्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली जॉब जो है वो हमें पता है पहले से ही, और वो ये है कि डूअर ऑफ फेल। हमने कोर्स के स्टार्टिंग में बताया था कि रफा जो होता है वो डूअर होता है किसी फेल का, ठीक है। कोई एक्ट का जो डूअर होता है हम उसको रफा कंसिडर करते हैं। वो जो मैंने ऊ और आ वाली एग्जांपल दी थी। और सेकंड रफा की एक जॉब हम जो जानेंगे इस कोर्स में कि ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। यानी अगर वो कुछ भी नहीं है तो वो डिफॉल्ट है। हाँ, डिफॉल्ट रफा है, ठीक है। अगर उसको कोई ऐसी चीज है जो नसब या जर नहीं बना रही तो वो अपने ओन पे डिफॉल्ट जो फॉर्म है वो उसमें रफा ही रहेगा। ये 2 जॉब्स हमें पता चल गई रफा की, ठीक है। उसके बाद नसब की भी हम इस कोर्स के अंदर 2 जॉब्स ही पढ़ेंगे। और एक जॉब तो हमें पहले से ही पता है, बल्कि दोनों जॉब्स ही हमें पहले से ही पता है। एक कि अगर वो हर्फ ऑफ नसब का इसम होगा, ठीक है, तो वो इधर लिखता हूँ, इसम ऑफ हर्फ ऑफ नसब, ठीक है। अगर वो हर्फ ऑफ नसब का इसम होगा तो वो नसब होगा, ठीक है। और इसकी दूसरी जॉब भी हमें पता है और वो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, किसी को याद है? इसकी दूसरी जॉब भी हमें पता है कि कौन सी ऐसी चीज है जब एक वर्ड जो है वो नसब होगा। हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, किसी को याद है? डिटेल ऑफ एक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था डिटेल ऑफ फेल जो होगी वो भी क्या कहते हैं, नसब फॉर्म में होगी। तो ये जो जॉब्स हैं ये हमें टू 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 जॉब्स तीनों की पता है। रफा में डूअर ऑफ फेल और डिफॉल्ट, नसब में हमारे पास इसम ऑफ हर्फ ऑफ नसब, और जो डिटेल ऑफ फेल है और जार के अंदर हमारे पास मजरूर और मुदाफ इलैह। ये चीजें हमें पता चल गई। आज का जो हमारा मेन लेसन है वो ये है, मैं आपको कोर्स बुक खोल के दिखाता हूँ। हमने कल जो पढ़े थे पॉइंटर्स और उसके साथ हमने इसमुल इशारा और मुशारा नहीं पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अरबिक के अंदर इस वर्ड जो है वो किसी खुद से वो कहीं पे स्टैंड नहीं करता। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें तो वहां पर एक इज वर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ना है उसका भी जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग द इनविजिबल इज, ठीक है। फाइंडिंग द इनविजिबल इज।
कुरान के अंदर जितनी जगहों पर एक इनविजिबल इज जो है, जो हम जब जिस चीज को हम ट्रांसलेट करते हैं वहां पर एक इज क्रिएट हो जाता है। आज हम उसके शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फाइंडिंग द इनविजिबल इज जो है ये एक शॉर्टकट मेथड है इस चीज को जानने का। मतलब ये आपको दूसरी जो अरबिक की किताबें हैं उसके अंदर नहीं मिलेगा। ये एक बय्यना इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ शॉर्टकट है, जिसके अंदर हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस आर यूजुअली फॉलोड बाय इज। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस आप लोगों को याद होंगे, हमने जो पढ़े थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतमा, अंतुम, अंती, अंतमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हमने उसकी ट्रांसलेशन की थी हुआ की ही, लेकिन अब वो सिर्फ ही नहीं है, वो है ही इज। और हुमा बोथ ऑफ देम था तो बोथ ऑफ देम आर। हुम दे था तो वो दे आर। शी इज बोथ ऑफ देम आर। अंता का हमने किया था यू, लेकिन अब हम उसकी जो ट्रांसलेट करेंगे हम उसको, जब वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होगा तो हम उसको कहेंगे यू आर, ठीक है। और अना की ट्रांसलेशन क्या थी जो मैंने बताई थी? अना की ट्रांसलेशन क्या थी? आई। लेकिन अब जब हमें फाइंडिंग द इनविजिबल इज के अंदर अब हमें पता चला है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जब आएंगे तो उसके आगे वो इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो अब कहीं पर भी कुरान में अगर अना वर्ड आ रहा है तो उसकी ट्रांसलेशन होगी आई एम। आई एम, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहना है कि आई एम फराज तो मैं कहूंगा अना फराज। और आप लोगों ने काफी जगहों पे ये सुना होगा कि लोग अपने नाम के साथ अना लगाते हैं, तो वो जिसका यही मतलब होता है आई एम डैश। और जैसे मैंने वो आयत भी भेजी थी उसके अंदर था इन्ननी अनल्लाह, ठीक है। अनल्लाह की जब आप नीचे ट्रांसलेशन देखोगे तो उधर लिखा होगा आई एम अल्लाह, ठीक है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जब आएंगे तो उनके साथ इज एम या आर जो है वो उनके कॉन्टेक्स्ट की बेस के ऊपर एम कब लगना है कब आर लगना है वो लगेगा। जैसे अब नाहनु है, अब नाहनु, आज के बाद हम नाहनु को कैसे ट्रांसलेट करेंगे अगर कुरान में आएगा? वी आर, ठीक है। और जब हम सूरह इखलास भी पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर कहते हैं कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाह, से ही इज अल्लाह, ठीक है। से ही अल्लाह नहीं होगा, से ही इज अल्लाह। हाँ, गुड। सो फर्स्ट हमारे पास थी इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। सेकंड हमारे पास है पॉइंटर वर्ड फॉलोड बाय अदर देन अल, ठीक है। अल अगर हमारे पास पॉइंटर वर्ड जो हमने कल पढ़ा था ये, कि हमारे पास जब हाजा हजानी हा उलाई हाजी ही हातानी हा उलाई जाली का जानी का उलाई का तिल का तानी का उलाई का, जब ये वर्ड जाएंगे और इसके बाद वाला वर्ड अल नहीं होगा तो वहां पर भी इज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये दो हमारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हर्फ ऑफ नसब, और उसका जो इसम होता है उसके बाद भी एक इज क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा होगा इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसको इन अल्लाह का जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी इंडीड अल्लाह इज, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ इन्नका, इन्नका का की क्या ट्रांसलेशन होगी अब? इन्नका, इन्नका की क्या ट्रांसलेशन होगी? हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद इन्नका, इन्ना हु नहीं, इन्ना का, ही कहाँ से आ गया? इंडीड यू आर, ठीक है। अब हम इंडीड यू नहीं कहेंगे, इन्ना जो है हमारे पास वो हर्फ ऑफ नसब है, का जो है वो उसका इसम है, और उसके बाद हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद एक इज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, ये देखो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसमें इन अल्लाह के बाद हमारा एक इज क्रिएट हो जाएगा, इंडीड अल्लाह इज। इन्ना का जो है हमारे पास उसमें होगा इंडीड यू आर। इन्ना हु का मतलब होगा इंडीड ही इज, ठीक है। यहाँ पर भी एक इनविजिबल इज जो है वो क्रिएट होगा हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद। जैसे कोई और मैं एग्जांपल कह लेता हूँ। अम, ला अल्लाह का की क्या ट्रांसलेशन होगी? ला अल्लाह का मतलब है परहैप्स या मे बी कर लो, ला अल्लाह का। इसके साथ मैं अटैच प्रोनाउन लगा रहा हूँ, ला अल्लाह का, मे बी यू आर, ठीक है। मे बी यू आर। सो हमारे पास तीन ये हो गई एग्जांपल्स। पहली कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद हमारा एक इज एम या आर लगेगा, उसके बाद हमारा पॉइंटर वर्ड जो है जिनके बाद अल नहीं आएगा उनके बाद हमारा इज लगेगा, और हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद हमारा एक इज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फोर्थ वन सबसे मजे का,
प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। ओके, प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन। अजान के अंदर हम सबसे पहला वर्ड क्या सुनते हैं? अल्लाहू अकबर, ठीक है। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड अल्लाह है, ये कॉमन है या प्रॉपर है? ये हमारे पास प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है अकबर, ठीक है। अकबर वर्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। तो जब भी हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड के बाद एक साथ ही कॉमन वर्ड आएगा तो उसके बीच में भी एक इज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह अकबर की ट्रांसलेशन क्या होगी? अल्लाह इज ग्रेटर। अल्लाह इज ग्रेटर। देखो, ये बहुत से लोग इस चीज के ऊपर गलती करते हैं। यहाँ पर जो अल्लाह अकबर वर्ड है, ये सुपरलेटिव नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है, ये ग्रेटर है, ठीक है। ये अल अकबर होगा तो फिर ये ग्रेटेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये अकबर है तो ये होगा अल्लाह इज ग्रेटर। जब अजान के अंदर भी हमें ये चीज बताई जा रही होती है अल्लाह अकबर, तो उसमें मेन चीज इसकी तरफ इशारा किया जा रहा होता है कि जो तुम काम कर रहे हो अल्लाह उससे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेटर, ये हमारा एक कंपैरेटिव के अंदर आता है कि जो भी तुम काम कर रहे हो अल्लाह उससे बड़ा है, अल्लाह इज ग्रेटर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर है ये अल्लाह अकबर। अब मैं एक और कोई एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। मोहम्मद रसूल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड मोहम्मद है वो एक स्पेसिफिक नेम है जिसकी वजह से वो प्रॉपर है, ठीक है। और रसूल वर्ड जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक कॉमन वर्ड है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? अल्लाह, अल्लाह इज ग्रेट, सिंपली ग्रेट। इसकी ट्रांसलेशन अकबर से ही होगा, लेकिन उसकी कोई और डिग्री होगी। मोहम्मद इज प्रॉफिट। मोहम्मद इज आ प्रॉफिट, ठीक है। मोहम्मद रसूल, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन आएगा तो हमारे पास एक इज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और मैं वो क्वेश्चन से याद आया, शेरी आपने एक क्वेश्चन किया था कल, वो जुल अर्शिल मजीदू का, सूरह बुरूज आयत नंबर 15। तो उसके अंदर अल मजीदू वर्ड जो है वो जू वर्ड की सिफ्त है, ठीक है। जू हमारे पास एक इरेगुलर टाइप का वर्ड है। आप नॉन फ्लेक्सिबल टाइप, नहीं नॉन फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट वो जू वर्ड जो है वो हमारे पास उसकी चार प्रॉपर्टीज जो है वो अल मजीदू की चार प्रॉपर्टीज से मिल रही हैं। और जू मौसूफ है और अल मजीदू उसकी सिफत है। अर्श की सिफत नहीं है, वो जू की है सिफत, ठीक है। और जू और अल अर्शी जो है वो हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैही है। और जू हमारे पास उधर दो चीजें, दो जॉब्स कर रहा है, वो एक तरफ मुदाफ भी है और एक तरफ मौसूफ भी है, ठीक है। ओके, और हमारी फोर्थ जो है वो हो चुकी है। हमारी क्लास का टाइम जो है वो अब खत्म हो रहा है, तो अब हम 5 मिनट की ब्रेक लेंगे सर। ये अल्लाह इज ग्रेटर, ग्रेटेस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं अगर मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट, बेस्टेस्ट और बेस्ट जो होगा, और बिगेस्ट वगैरह सब कुछ करके जो हमारे पास कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं और कुछ हमारे पास कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो अकबर वर्ड है ये हमारे पास एक कंपैरेटिव वर्ड है, ये सुपरलेटिव वर्ड नहीं है। अगर ये सुपरलेटिव में आएगा तो ये अल अकबर आएगा, या ये कुबरा वर्ड में आएगा तो वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंपैरेटिव में है। ऐसे जितने वर्ड्स होते हैं अकबर, असगर वगैरह सारे, उसको हम वो क्या कहते हैं, इसम तफदील कहते हैं, वो सारे हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं।
ठीक है, कि वो किसी चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ग्रेटर, बेटर, बिगर, ईआर वाले वर्ड जो होते हैं ना, उसमें आएंगे। इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज कुछ और होती हैं, जब आप एडवांस लेवल तक जाओगे तब आप इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर ये सुपरलेटिव नहीं, ये कंपैरेटिव यूज हुए हैं। ठीक है, अब हमारी ब्रेक होगी, उसके बाद हम ये एक फिफ्थ आपको चीज समझाते हैं, ये बड़ी मजे की है। उसके बाद हम आपको कुरान की एक ऐसी सूरत से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आप लोग रोज पढ़ते हो। अ, मेरा माइक ऑफ है, मैं तब से बोल रहा हूँ यार। वेट कर रहे हैं कि इतनी मैं तब देर हो से गई। बोल रहा हूँ यार। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बोला मैंने। एक लफ्ज नहीं आया अभी तक। मैं तब से बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है वो है हमारे पास अ ब्रेक इन द चेन। ये यार मेरा एक दोस्त है ना, इसने आके मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। देख लो मोहित भाई, आपके आने से मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट है इनविजिबल इज का, वो है ब्रेक इन दी चेन। अभी तक हमने जितने फ्रैगमेंट्स पढ़े हैं आप उनको ऐसे कंसिडर करो जैसे वो एक चेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मुदाफ जो है वो मुदाफ इलैही के साथ कनेक्टेड था, हर्फ ऑफ जर जो था वो अपने मजरूर के साथ कनेक्टेड था, हर्फ ऑफ नसब जो था वो अपने इसम के साथ कनेक्टेड था, और उसमें हमारे पास इस मौसूफ जो था वो अपने सिफत के साथ कनेक्टेड था, और जो इसमुल इशारा था वो अपने मुशार इलैही के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, और ऐसे ही ये चेन जो है ये आपस में कनेक्टेड होती है, लेकिन जहां पर कोई चेन टूटेगी, यानी कोई ऐसा वर्ड है जिसमें हमारे पास एक चेन जो है एंड हो रही है, वो किसी के साथ कोई फ्रैगमेंट नहीं बना रहा, किसी के साथ वो जुड़ नहीं रहा, तो वहां पर हमारा एक इज जो है वो अरबिक के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल हम एक ऐसी सूरत से देंगे जो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के अंदर हमारे पास ये जो हमारी आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये जो वर्ड लिल्लाही है यहाँ पर कोई फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है? ये तो मुझे तुम्हें भी पता होगा, यहाँ पर कोई फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है। ली और अल्लाह का नेम जो है यहाँ पर, ये कौन सा फ्रैगमेंट है हमारे पास यहाँ पे? हरफे जार हरफे मजरूर। जार और मजरूर का, जार मजरूर का हमारे पास यहाँ पर ये फ्रैगमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास रब्बिल आलमीना जो है ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैही का फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो वर्ड आ रहा है अलहम्दु, अलहम्दु, ठीक है, ये इस आयत में डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, अलहम्दु वर्ड जो है इसके बाद हमारे पास कोई चेन फॉर्म नहीं हो रही, अलहम्दु किसी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर हमारे फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इज क्रिएट होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होगी, अलहम्दु लिल्लाही की। लिल्लाही का मतलब है फॉर अल्लाह। ठीक है, लिल्लाही का मतलब हमारे पास है फॉर अल्लाह, कि ली जो है उसका मतलब है फॉर, और अल्लाह ही वर्ड जो है, सो हमारे पास फॉर अल्लाह होगा, और अलहम्द का मतलब है प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड। ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी? ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह। जिसका कोई फ्रैगमेंट ना बन रहा हो, जैसे एक वर्ड है उसके आगे वो किसी के साथ चेन नहीं है, तो वहां पर इज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कि आप एक लंबी आयत है तो उसके अंदर इज पर इज डालते रहो, फर्स्ट पॉसिबल सिर्फ जो ब्रेक इन द चेन है वहां पर इज क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चाहे जितनी मर्जी होती है। प्रेज इज फॉर अल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाही। इसके बाद एक मजे की चीज बताता हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगी, और हमने पिछले लेक्चर्स में भी नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं प्रॉपर लेक्चर नहीं हो पाया था। यहाँ पर आप लोग मुझे अल्लाही वर्ड की चार प्रॉपर्टीज दे सकते हो? अल्लाही वर्ड की मुझे चार प्रॉपर्टीज दे सकते हो? मैं किसी से पूछता हूँ। चलिए आप ही बताओ। ठीक है, फर्स्ट जर, जर के बाद नंबर कौन सा? ये गलत मत करना, नंबर, नंबर क्या है? सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। ठीक है, टाइप क्या है? प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर हो गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अल्लाह ही वर्ड जो है जर,
है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है और प्रॉपर है। क्या मुझे यहाँ पर हुदा, आप रब वर्ड की चार प्रॉपर्टीज दे रब वर्ड की? हुदा। हाँ, हमारे पास जो है रब वर्ड है वो जर है। नंबर, सिंगुलर भी है। जेंडर, मैस्कुलिन भी है। टाइप क्या है? टाइप हमारे पास कॉमन नहीं है। देखो, हमें यहाँ पर रब्बी वर्ड जो है वो लग रहा है कि ये कॉमन है, लेकिन रब्बी हमारे पास लाइट और नो अल के साथ है, और उसके अगला वर्ड अल आलमीना जो है वो हमारे पास जर है। हमने कॉमन वर्सेस प्रॉपर के अंदर जो 7 रीजंस पढ़ी थी, उसके अंदर हमने लास्ट रीजन पढ़ी थी कि मुदाफ इज प्रॉपर, बेनिफिट ऑफ द डाउट। अल आलमीना है ना, मुस्लिमीना, या तो ये नसब होगा या जर होगा, तो हम उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ जाएंगे। रब्बी जर क्यों है, ये भी पता चलेगा ना, ये पता चलेगा। आप ये मैं बताता हूँ। रब्बी वर्ड जो है हमारे पास मुदाफ है, और हमने कहा था कि मुदाफ की प्रॉपर्टीज जो लास्ट वाली है कि वो कॉमन है, ये प्रॉपर है, वो वैसे तभी पता चलेगी जब हमें मुदाफ इलैही की प्रॉपर्टी पता होगी कि वो कॉमन है या प्रॉपर है। ठीक है, अगर मुदाफ इलैही प्रॉपर होगा तो हमारा मुदाफ भी प्रॉपर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पर मुदाफ इलैही प्रॉपर है? हाँ, हमारे पास यहाँ पर मुदाफ इलैही जो है अल आलमीना प्रॉपर है, क्योंकि इसके साथ अल लग रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास जो रब वर्ड है वो भी प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रब और अल्लाह वर्ड की चारों प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं? चारों प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पर जो रब वर्ड है वो अल्लाह की सिफात है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर हमारे पास लिल्लाही जार मजरूर है, रब्बिल आलमीन जो है वो हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास जो अल्लाही वर्ड है उसकी सिफत भी रब है। और शरीफ, आपके क्वेश्चन का आंसर कि हमारे पास ये है ना ली, इसने हमारे पास ली ने वर्ड अल्लाह को जर किया, और रब्बी क्योंकि उसकी सिफत है तो वो भी जर हो गई उसके साथ। ठीक है, उसके साथ हमारे पास उसकी रब्बी वर्ड की जो सिफत थी, हाँ जी, ये मौसूफ और सिफा भी है। और हमने बताया था कि मौसूफ और सिफा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कर सकते हैं। ठीक है ना। कंजा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अर्रहमानी की चार प्रॉपर्टीज दे सकते हो मुझे? अर्रहमानी वर्ड की चार प्रॉपर्टीज दे सकते हो? हाँ, शुरू करो। स्टेटस क्या है? सिंगुलर, उसको क्या कहते हैं, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर। आई हैव सीन दिस वन, दिस इज क्लासिक। ये भी हमारे पास इसके जैसा नहीं है, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन और प्रॉपर की तरह। क्या ये इनकी भी चार प्रॉपर्टीज अल्लाह की चार प्रॉपर्टीज से सेम है? हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर अर्रहमानी जो है वो अल्लाह वर्ड की सिफत नंबर 2 है। अब जवेरिया, क्या आप मुझे अर्रहीमी की चार प्रॉपर्टीज दे सकते हो? अर्रहीमी की चार प्रॉपर्टीज। स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है इसका? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो हमने मौसूफ और सिफा पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर अभी आपको पता चलेगा कि कितना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हाँ ठीक है, जर हो गई। उसके बाद नंबर क्या है रहीमी का? रहीमी का नंबर, जवेरिया। सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, ये मैंने कहीं देखा है। जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर मैंने कहीं देखा है। ये इधर से शुरू हुआ है ये, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर। ये यहाँ पर जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर, जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर।
यहाँ तक ये तीन अभी हमें अल्लाह की सिफात मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर। ये हमारे पास दो आयतें जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। और ये किधर से कनेक्ट हो रही हैं? यहाँ पर जो हमारे पास अल्लाह वर्ड आ रहा है वो हमारे पास मौसूफ है। रब्बिल आलमीन जो है ये इसकी पूरी सिफात है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिफात नंबर 2 जो है वह अर्रहमानी है। उसके बाद हमारे पास सिफत नंबर 3 जो है वो अर्रहीमी है। अब एक और वॉलंटियर चाहिए हमें, किसको करें? हाथ खड़ा करना जिसने वॉलंटियर करना है अब। ओके चेरी, ठीक है। यहाँ पर आओ। क्या आप मुझे मालिकी वर्ड जो है इसकी 4 प्रॉपर्टीज दे सकते हो? जर, सिंगुलर, मैस्कुलिन, प्रॉपर। ये भी हमारे पास सिफत नंबर 4 है वर्ड अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ये तीन आयतें हमारे पास कनेक्टेड हैं आपस में। और ये हमारे पास अल्लाह की सिफत नंबर 1 रब थी, रब्बिल आलमीना था, द मास्टर ऑफ ऑल नेशंस। उसके बाद हमारे पास सेकंड सिफत थी अर्रहमान, द मोस्ट मर्सीफुल। उसके बाद हमारे पास अर्रहीम थी। और उसके बाद हमारे पास मालिकी भी अल्लाह वर्ड की चौथी सिफात है। ये तीन आयतें आपस में कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीजें जो है वो अल्लाह वर्ड के साथ जुड़ी हुई हैं कि अल्लाह जो है वो हमारे पास रब्बिल आलमीन भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। और मालिकी, यौमी और अदीनी जो है ये आपस में भी कनेक्टेड है। मालिकी जो है मुदाफ है, यौमी मुदाफ इलैही है, उसी के साथ यौमी मुदाफ भी है, और अदीनी जो है वो मुदाफ इलैही भी है। तो ये जब हमारे पास सिफत होगी ना, तो ये पूरी जो हमारे पास एक फ्रैगमेंट है ये पूरा हमारे पास उसकी सिफत में आएगा। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा के अंदर ये इतना लंबा कनेक्शन चल रहा है। अल्हम्दु के बाद लिल्लाही रब्बिल आलमीना अर्रहमानी अर्रहीमी और मालिकी यौमिद्दीन, ये सारी चीजें उस वर्ड अल्लाह की सिफत है। और ये उधर से लेकर इधर तक ये जर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर आया था और उसने द वर्ड अल्लाह को जर किया था। एक ये और खूबसूरती है कि हमें इससे पता चलता है कि कैसे कुरान की आयतें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कोई भी हम एक सिंगल पीस को लेकर उसको अलग से नहीं समझ सकते। बहुत सी आयतें आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ही वर्ड कहाँ आगे तक जुड़ रहा है। और वो अर्रहमानी अर्रहीमी मालिक यौमिद्दीन, वो सिर्फ एक बात नहीं चल रही, वो उस अल्लाह वर्ड की सिफात बयान हो रही है इस वक्त। तो ये एक मैजिकल चीज थी, जब मैंने भी पढ़ी मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे हमारे पास एक वर्ड जो है वो आगे 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 तक कनेक्टेड है बाकी वर्ड्स के साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अलग है, नहीं अलग फिर रहा है। वो इज क्रिएट करने के लिए अलग बैठा है। अल्हम्दु जो है वो एक अपने सिंपली एक रफा स्टेट में बेचारा अलग बैठा हुआ है। सो आज का हमारा लेक्चर जो था वो इतना ही था। अब हमारे पास जो है हमारे इसम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसम का प्रॉपर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीक मतलब ये जब सैटरडे संडे आएगा मैं आप लोगों को एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट दूंगा। टेस्ट भी नहीं, आप इसको क्विज समझ लो, एक ये क्विज होगा, आप लोगों को वो दिया जाएगा। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में है फिर हम फ़िल की स्टडी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और फ़िल की स्टडीज़ के लिए सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है जो आप लोगों को आनी चाहिए। अगर वो आप लोगों को नहीं आती आपको फ़िल समझ नहीं आएगा। और वो क्या चीज़ है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है बहुत दफ़ा। क्या चीज़ है याद है? सिर्फ एक चीज़ है, पूरी फ़िल की स्टडी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बेस करती है। नहीं मुझसे विचार नहीं, पूरी फ़िल की स्टडी एक चीज़ के ऊपर बेस करती है, प्रोनाउंस, सिर्फ प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है। आप लोगों पेज 18 पे प्रोनाउंस हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हन्ना, अंता अंतमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। आप लोग प्रोनाउंस याद कर लोगे तो आगे आप लोगों की फेल की स्टडी हलवा है आप लोगों के लिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस नहीं, आप लोगों को अब देखो आप लोगों के पास अब दिन भी ज़्यादा है फेल की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। पिछला रिवाइज करो,
टेस्टो। ठीक है, पेज 18 को अच्छी तरह याद करो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस अटैच्ड कौन से हैं और उसमें इंडिपेंडेंट कौन से हैं प्रोनाउंस, और उसके बाद उनके अटैच टू इंडिपेंडेंट जब हमने आना होगा तो हम कैसे आएंगे, उनके मीनिंग्स क्या है। और कुछ जैसे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना बंदा ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए। और एक और चीज जो आप लोगों को अब पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर प्रोनाउंस जो हैं वो अटैच्ड हों इसम के साथ, तो हमारे पास, अगर वो इसम के साथ अटैच होंगे तो हमारे पास वो जर फॉर्म में होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास प्रोनाउंस जो है वो अटैच होंगे, अगर हमारे पास प्रोनाउंस जो है वो अटैच होंगे हर्फ ऑफ जर के साथ, हर्फ ऑफ जर के साथ अगर वो होंगे तो वो तब भी जर होंगे। ठीक है, और अगर एक हमारे पास प्रोनाउन जो है वो हर्फ ऑफ नसब के साथ अटैच है तो वो क्या होगा, वो नसब होगा। और अगर हमारे पास एक प्रोनाउन जो है वो एक फ़िल के साथ अटैच है, इसम के साथ अटैच होगा तो हमारे पास जर होगा। अगर हमारे पास फ़िल के साथ एक प्रोनाउन अटैच होगा तो वो नसब होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझनी है प्रोनाउंस के लिए। ठीक है, और पेज 18 को इतना अच्छी तरह याद करो, मेरे से अच्छा आप लोग सुना रहे हो। ठीक है, जब अगले हफ्ते हम आए मुझसे अच्छा आप सुना रहे हो। देखो मेरी स्पीड में आपको बताता हूँ, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतमांतुम अंति अंतमांतुन्ना अना नहनु। इससे तेज सुनाना आप लोगों ने। ठीक है, और आप लोगों को इसके मतलब, इसके फंक्शंस, इंडिपेंडेंट से अटैच में जाना, अटैच से इंडिपेंडेंट में आना अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, एक लंबा गैप आ रहा है, इजी ना हो जाना, भूल ना जाना, सब कुछ रिवीजन करना और प्रोनाउंस अपने पक्के कर लेना। फ़िल की स्टडी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तक हमने फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो भी एक एक वर्ड था, लेकिन हमारे पास जो आगे फ़ेल आएगा वो सेंटेंसेस है प्रॉपर। ठीक है, उसमें हमारे पास, आप अगर एक नॉर्मल से आप एक चार्ट ही सीख लेते हो ना पेज 18 का, और आप उसको फ़ेल की स्टडी में लेके आते हो, आप उससे हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हो खुद ही, और वो ईज़ी हो जाएगा बहुत आप लोगों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना टाइम जो है वो अच्छी तरह कंज़्यूम करो, प्रायोरिटीज़ सेट करो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और बाकी चीज़ें भी अपनी करते रहो साथ-साथ, और जिस चीज़ के साथ हो, उसको अच्छा टाइम दो। ठीक है? तो आज की क्लास हमारी खत्म हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक हम मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।